फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क का बहुत ही अच्छे बेसिक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। टाइम एंड वर्क से बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और अगर आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स आने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन के थ्रू बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, टाइम एंड वर्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको पहले सीख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले आता है कि मान लीजिए अगर कोई ए है, ठीक है, जो कि 10 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट करता है, ठीक है, और अगर कोई बी है जिसको उसको करने में कितना दिन लगता है, 40 डेज लगता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे वो बताइए। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग इन लोग का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम मेथड ज़्यादा इजी होता है। वैसे एक और कॉन्सेप्ट होता है जो फार्मूला बेस होता है, लेकिन उससे ज़्यादा इजी इससे बनता है एलसीएम मेथड से, और इस मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से ईजी वे में बन जाते हैं, इसीलिए हम लोग एलसीएम मेथड ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए 10 एंड 40 का एलसीएम क्या होगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, जो एलसीएम जो आता है वो क्या होता है, हमेशा ये टोटल वर्क होता है। ठीक है, और यहाँ 10 से अगर 40 को ये करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एंड 40 से 40 को करेंगे तो 1 आएगा। ये हमारा क्या आता है, ये हमेशा 4 या 1 ये जो है ये हमेशा इफिशियंसी होता है, जो उसका कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है, वो होता है ये। ठीक है, तो हम लोग से पूछ क्या रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क कितना है, टाइम कितना लगेगा वो पूछ रहा है। ए और बी को कितना टाइम लगेगा ये बताइए। टाइम क्या लगेगा, टोटल वर्क कितना हमारा है 40 है, तो 40 और डिवाइड में क्या होगा, दोनों का जो इफिशियंसी है उसको ऐड कर दिया है, क्योंकि दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं ना, तो दोनों की इफिशियंसी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का इफिशियंसी 4 है और बी का 1 है, यानी कि 4 + 1 क्या करेंगे 5। 5 से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8 डेज लग जाएगा इन लोग को दोनों को साथ में मिलकर काम करने में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। एक और कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम लोग ये जानते हैं कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, टाइम और इनटू में इफिशियंसी होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग वर्क को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, अगर वर्क को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम और इफिशियंसी का जो रिलेशन है वो हो जाएगा टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा इफिशियंसी का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम अगर ज़्यादा लगता है तो उसका इफिशियंसी कम होगा, तभी तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। उसका कैपेसिटी जो होगा, जो उसका कार्य करने का क्षमता जो होगा, एक दिन में कम कार्य करेगा तब तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर उसका हम लोग मान लेते हैं कि इफिशियंसी अगर उसका ज़्यादा है, अगर इफिशियंसी उसका ज़्यादा है तब क्या होगा, तब इसका मतलब ये हो कि उसको टाइम कम लगेगा। ठीक है, कि उसको ज़्यादा क्षमता उसको काम करने का, तो उसको कम ही दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेगा। ये है दो कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, वर्क इक्वल टू होता है क्या, टाइम इनटू इफिशियंसी। अगर टाइम बढ़ेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इफिशियंसी उसका कम है, और अगर इफिशियंसी उसका ज़्यादा है इसका मतलब ये हुआ कि उसको टाइम कम लगने वाला है उस कार्य को करने में। ठीक है, और एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये था कि दोनों मिलकर कितना दिन में करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों के एलसीएम लेते हैं। उसके बाद जो भी एलसीएम आया उससे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए वर्क और डिवाइड में दोनों का इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा दिन निकल जाएगा कि कितना दिन में दोनों कार्य करते हैं। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं कि कैसा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में आप लोगों को अच्छे कॉन्सेप्ट में बताने वाली हूँ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए किसी कार्य को
20 डेज में पूरा करता है, ठीक है, और बी कितना करता है 30 डेज में करता है। तो वे एक साथ कार्य करते हैं। बी कॉन्सेप्ट में बताया ना कैसा था, एक साथ अगर कार्य करते हैं तो टोटल कार्य को करने में कितना टाइम लगेगा वो बताइए। सेम कॉन्सेप्ट है, ए को 20 डेज लगता है, बी को लगता है 30 डेज, ठीक है। दोनों के क्या बोले थे हम, एलसीएम लेने के लिए 20 और 30 के एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 60, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, ठीक है। जब ये टोटल वर्क हो गया तो अब लोग यहाँ से ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 20 3 60, यानी कि ए का 3 एफिशिएंसी हो जाएगा, और बी का कितना होगा 30 2 60, यानी कि 2 हो जाएगा। ये क्या आ गया हमारा, इफिशियंसी का रेशियो आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए क्या होगा, वर्क कितना हमारा टोटल है, टोटल वर्क तो हमारा 60 है ना, तो 60 को टाइम कितना लगेगा, दोनों को एफिशिएंसी को ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं ना, एक साथ कर रहे हैं, इसीलिए ए का एफिशिएंसी कितना है 3 है और डी का है 2, यानी कि 3 + 2 5 हो जाएगा। 5 एफिशिएंसी से कितना टाइम लगेगा वो बता दीजिए, 12 डेज लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, यदि ए किसी कार्य को 30 डेज में कंप्लीट करता है और ए और बी मिलकर कितना दिन में 10 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है, तो बी अकेले कितने दिनों में उस कार्य को करेगा। अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अगला, मतलब अलग टाइप से है, थोड़ा अलग है, तो इसमें देख लीजिए क्या है, ए को लगता है 30 डेज और आगे बोल रहा है ए प्लस बी को लगता है 10 डेज, ठीक है। तो अगर यहाँ से एलसीएम इन लोग को लेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 हमारा क्या हो जाएगा, बोले थे ना कि ये एलसीएम जो होता है वो वर्क होता है, टोटल वर्क जो होता है ये होता है, ठीक। 30 से 1 टाइम्स में और 10 से 3 टाइम्स में जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इफिशियंसी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लीजिए कि हम लोग ये देखेंगे कि ए का तो इफिशियंसी कितना है 1 है और ए प्लस बी का 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बी का एफिशिएंसी है, ये जो बी है, इस बी का एफिशिएंसी कितना होगा, ए प्लस बी का कितना है, ए प्लस बी का 3 है ना, और ए का हमारा बोल रहा है कि 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि बी का कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 होता है ना, 1 में कितना ऐड करेंगे 2 ऐड करेंगे, यानी कि तब जाके 3 होगा। तो इसका मतलब ये है कि बी का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। बी का एफिशिएंसी 2 आ गया। जब बी का एफिशिएंसी आ गया और वर्क हमको टोटल पता है कि 30 है, तो बी के बारे में पूछ रहा है ना कि कितने दिनों में वो अकेले कार्य करता है, तो देख लीजिए इसको टाइम लगेगा कितना, टोटल वर्क 30 और डिवाइड में बी का कितना एफिशिएंसी है 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 15 डेज लग जाएगा इसको करने में, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, बी 15 डेज में कर लेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 12 15 और 20 डेज में करते हैं, ठीक है। वे एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि 2 लोग थे, ए और बी थे, दोनों को इतना दिन में करते हैं, तो दोनों साथ ही मिलकर कितना दिन में करेंगे। अब हम लोग को साथ सी भी आ गया, यानी कि 3 लोग हो गए, तो सेम प्रोसेस इसमें भी लगेगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 12 डेज में, बी हो जाएगा 15 डेज में, एंड सी है 20 डेज में करता है। ये लोग अलग अलग करते हैं तभी इतना दिन लगता है, साथ में करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तीनों के एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा 12 15 और 20 का एलसीएम 60 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 12 से 5 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। बताए ही थे कि ये क्या था हमारा, ये था हमारा टोटल वर्क था, और ये तीनों हमारा क्या है, इफिशियंसी है, तीनों का अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए तीनों को साथ मिलकर कार्य करना है ना। जब साथ मिलकर कार्य करना तो टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क हमारा 60 है तो 60 और डिवाइड में तीनों का एफिशिएंसी, यानी कि 5 + 4 + 3 यानी कि 12, कितना टाइम लगेगा 5 डेज लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ए एक काम को 36 डेज में, बी 32 डेज में कर सकता है, ठीक है, यदि वे उस पर 12 दिनों तक साथ कार्य करते हैं, ठीक। अब क्या बोल रहा है इसमें कि ए करता है तो अकेले करने में उसको 36 डेज लगता है, अगर बी करेगा तो उसको 32 डेज लगेगा, ठीक है।
अब उसके बाद देखते हैं दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं 36 और 32 का, तो हमारा आता है 9 × 8 × 4 आ जाएगा। ठीक है, निकाल के देख लीजिएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा 288 आ जाएगा हमारा इसका एलसीएम। ठीक है, अब अगर 36 से इसको डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 36 यानी कि 8 बच जाएगा, और 32 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा हो गया, ये तो हो गया 288 क्या हो गया, वर्क हो गया हमारा, और ये इन लोग का एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ देख लीजिए क्या होगा कि वे दोनों 12 दिन तक साथ काम करते हैं, मतलब ये और ये मिलकर कितना दिन काम करते हैं साथ में, 12 दिन कर लेते हैं साथ में। ठीक है, तो कितना भाग अब बचता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले लोग दोनों को 12 डेज काम करवा लेते हैं। ठीक है, तो एक का एफिशिएंसी 8 है और दूसरा का है कितना, 9 है, यानी कि 8 और +9 कर देंगे, इसको 12 डेज काम करवाएंगे तो कितना काम हो जाएगा टोटल, देख लीजिए 17 × 12 यानी कि 204 हो जाएगा। ये काम इन लोग कर चुका है। ठीक है, ये जो है काम 204 काम इन लोग 12 दिन में कंप्लीट कर चुका है। लेकिन काम कितना था, 238 था ना, ये 288 था, यानी कि 288 काम में से 204 काम कर चुका, तो इन लोग काम कितना बचा, 84 काम बचा। ठीक है, ये 84 काम तो बचा, लेकिन पूछ रहा है कि कितना भाग शेष रह जाता है, तो 288 का ना 84 भाग शेष रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शेष है, यानी कि जो लेफ्ट जो बचा हुआ है, वो वर्क कितना है, 84 है, कितना में, 288 वर्क में। हमेशा टोटल को नीचे रखा जाता है, इसलिए टोटल हमारा 288 है, तो 288 का 84 हमारा बच गया, वो काम है बचा हुआ। ठीक है, इसको काट देते हैं तो कितना बार में कटेगा, 4 से काटेंगे तो 21 बार में, और ये 4 से काटेंगे 72 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, अब और कटेगा, हाँ 3 से तो 7 बार में, और 3 से काटेंगे तो हमारा 24 बार में, यानी कि 7 डिवाइड में 24 हो जाएगा हमारा बचा हुआ कार्य जो है वो, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ए है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। जो हमारा लेफ्ट वर्क है वो इतना बच जाता है 12 डेज दोनों को साथ में काम करने के बाद। देख लीजिए कैसे बना था, ए और बी का दोनों का जो था जितना दिन में करता है वो कर दिए। यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाले, उसके बाद क्या किए, दोनों का इफिशियंसी निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद दोनों को साथ में 12 डेज काम करवा दिए, इतना इफिशियंसी इतना वर्क कर दिए जो था ना, वर्क इक्वल टू कितना था, वर्क इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू इफिशियंसी। इसी से हम लोग ये किए, यहाँ पे ये हो गया हमारी इफिशियंसी और ये हो गया टाइम। इतना वर्क हम लोग कर चुके हैं 12 डेज में। अब आगे जो बचा हुआ वर्क है वो 84 है, तो उस 84 वर्क 288 का जो टोटल वर्क है उसका कितना भाग है उसके बारे में हम लोग यहाँ से डिवाइड करके निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए और बी एक कार्य को 12 डेज में करते हैं। ठीक है, और ए अकेले उसी कार्य को 36 डेज में करता है। यहाँ बोल रहा है ए प्लस बी मिलकर करता है तो 12 डेज लगता है, और अकेले ए करेगा तो उसको 36 डेज लगेगा। ठीक है, यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 आ जाएगा, 12 से 3 बार में, और ये 1 बार में जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो हो जाएगा ये वर्क हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा इफिशियंसी का रेशियो। ठीक, अब देखते हैं क्या पूछ रहा है, बी अकेले उसी कार्य का 2/3 पार्ट कितने दिन में करेगा वो बताइए। 2/3 पार्ट कितना हो जाएगा वर्क का, टोटल वर्क हमारा 36 है, तो हो जाएगा कितना, 36 का 2/3 पार्ट निकालना है। ठीक है, यानी कि 3 से काटेंगे तो 12 बार में, यानी कि 24 वर्क उसको करना है। किसको, बी को करना है, लेकिन बी का अलग से एफिशिएंसी दिया हुआ नहीं है, तो कैसे करेंगे। यहाँ ए प्लस बी का 3 दिया हुआ है और ए का 1 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी का एफिशिएंसी है वो कितना आ जाएगा, बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 3 में माइनस करेंगे 1, तो यानी कि ए प्लस बी में से ए का एफिशिएंसी को माइनस करेंगे, यानी कि 2 हमारा हो जाएगा बी का एफिशिएंसी। ठीक है, जब इफिशियंसी बी का आ ही गया और वर्क हमको पता है कि 24 ही वर्क करना है, 36 नहीं करना है टोटल वर्क, तो निकाल दीजिए यहाँ पे बी का जो टाइम लगने वाला है कितना लगेगा, 24 वर्क करना है उसको, और डिवाइड में कर देंगे जो इफिशियंसी उसका है वो 2 इफिशियंसी है, 2 से कर देंगे, यानी कि 12 डेज इसको लग जाएगा उस कार्य को करने में जो उस टोटल वर्क का 2/3 पार्ट है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ए कार्य का 50% 16 डेज में करता है, ठीक है, और बी कार्य का 1/4 जो पार्ट है उसको करता है कितना दिन में, 24 डेज में, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ देख लेते हैं ए के बारे में, देखते हैं 50% 60 डेज में करता है, यानी कि 100% कितना दिन में करेगा, अच्छा दुगना, यानी कि 16 × 32 डेज में वो कर लेगा। कौन, ए करेगा। आगे बोल रहा है बी के बारे में, क्या बोल रहा है कि 1/4 पार्ट को करता है 24 डेज में, तो पूरा पार्ट कितना दिन में करेगा। देख लीजिए क्या होता है, अगर 1/4 को करने में उसको 24 लगता है तो इस टोटल पूरा को कितना लगेगा, 24 × 4 लगेगा, यानी कि 96 डेज लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी को लगेगा टोटल कार्य करने में 96 डेज, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए क्या बोल रहा है कि वे एक साथ कार्य करते हुए कार्य का 3/4 पार्ट कितने दिन में पूरा करेंगे वो बताइए। मतलब कि इसको टोटल कार्य नहीं करना है, जितना टोटल होगा उसका 3/4 पार्ट करना है। तो देख लीजिए क्या होगा, 32 और 96 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है हमारा, 96 आता है, ठीक है। जब ये 96 आ गया तो 32 से अगर इसको काटेंगे तो ये 3 टाइम्स में कटेगा और ये 1 टाइम्स में। ये हमारा वर्क हो गया और ये हमारा इफिशियंसी का रेशियो हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए क्या होता है, टोटल वर्क हमारा कितना है, 96 है ना, ये 96 है, इसका हम लोग 3/4 पार्ट निकाल देते हैं सबसे पहले। काटते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, ये 24 बार में कटेगा, यानी कि 24 × 3 करेंगे तो 72 आ जाएगा। मतलब कि ये हुआ कि 72 वर्क ही करना है इन लोग को, किसको, ए और बी को। कितना की एफिशिएंसी करेगा, 3 और 1, यानी कि 4 की एफिशिएंसी करेगा। इसका मतलब जो टाइम लगेगा ए और बी को, जो टाइम लगेगा कितना लगेगा, टोटल वर्क हमारा 72 है जो करना है इन लोग को वो, और इफिशियंसी कितना है, 3 ए का और बी का 1 है, यानी कि 3 + 1 4 इफिशियंसी से करेगा। तो करेगा तो कितना टाइम लगेगा, देख लीजिए काट के, 4 से काटेंगे तो 1 टाइम्स में ये और ये 8 टाइम्स में, यानी कि हो लग जाएगा इसको 18 डेज हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। 18 डेज में हम लोग 3/4 पार्ट कर लेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ए एक कार्य का 2/5 पार्ट करता है 9 डेज में, ठीक है, और फिर बी उसके साथ जुड़ गया और उन्होंने मिलकर शेष कार्य को 6 डेज में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा वो बताइए। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ए जो करता है वो 2/5 पार्ट को करता है कितना, 9 डेज में, ठीक है। जब 2/5 को 9 डेज लगता है, यानी कि पूरा पार्ट को करने में कितना टाइम लगेगा, 9 × में जस्ट उल्टा गुना हो जाता है, यानी कि 5/2 हो जाता है। इसका मतलब हो गया 45/2 डेज उसको लग जाता है टोटल वर्क करने में, ए को लगता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि बी उसके साथ जुड़ गया, यानी कि ए + बी हो गया, तब इन लोग को क्या शेष कार्य करने में, यानी कि 2/5 पार्ट जो है यहाँ पे, ये देखिए 2/5 पार्ट ये हो चुका, तो बचा हुआ पार्ट कितना बचा, 3/5 बचा ना, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, यानी कि 3/5। तो 3/5 पार्ट को, ये 3/5 पार्ट को करने में कितना दिन लग गया इन लोग को, 6 डेज लग गया, यही है ना। ए और बी दोनों मिलके 6 डेज में बचा हुआ पार्ट जो है, यानी कि 3/5 पार्ट को कर लेता है। तो यहाँ से हम लोग टोटल पार्ट जो करेंगे, अगर इस पार्ट को अगर हम लोग टोटल पार्ट करेंगे, यानी कि ए + बी पूरा पार्ट करेगा तो कितना लगेगा, टोटल वर्क करने में लगेगा 6 × 5/3 लग जाएगा। यहाँ भी उल्टा गुना किए, यानी कि 3 दूना 6, यानी कि 10 डेज इन लोग को लग गया पूरा कार्य करने में, ए + बी को। तो यहाँ देखिए ये जो आया, ये आया, ये एक आया टोटल वर्क करने में, ये एक आया, ठीक है, और टोटल वर्क करने में ये ए + बी का आया, ठीक है। ये टाइम आया, ये ए का टाइम है, ये ए + बी का टाइम है। तो हम लोग निकाल लेते हैं बी अकेले कितना दिन में करता है वो बताइए। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ से देख लीजिए ए को कितना लग गया, ए को लग गया 45/2 डेज लग गया, बोला ना यहाँ पे, और ए + बी को लगा है 10 डेज, यानी कि यहाँ से ए + बी को जो लगा वो 10 डेज लग गया टोटल कार्य करने में। एलसीएम लेंगे दोनों का, डिवाइड है तो लग रहा हो कैसे लेंगे, डिवाइड वाला को छोड़ देते हैं, ऊपर में जो 45 है और 10 है इन लोग को एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 90 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 90 क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इफिशियंसी कितना आ जाएगा,
45 से 2 टाइम्स में जाता है 90 होता है, ठीक है। लेकिन 2 तो आ गया, यहाँ डिवाइड वाला 2 नहीं लिए थे ना, तो उस 2 को हम लोग को गुना करना पड़ता है, यानी कि 2 दूना 4 हो जाता है इसका एफिशिएंसी, ठीक है। और यहाँ देखिए a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10 से करेंगे तो 90 वाला जाएगा तो 9 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। ये a प्लस बी का एफिशिएंसी हो गया। तो अब हम लोग को b के बारे में पूछना है, b का अलग से दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग b का कैसे निकाल देंगे, इफिशियंसी ऑफ b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का कितना है, 9 दिया हुआ है ना, 9, और a का है 4 घटा देंगे तो हमारा b का निकल जाएगा 5 इफिशियंसी, ठीक है। जब इफिशियंसी 5 निकल ही गया और टोटल वर्क हम लोग को पता ही है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ b लगेगा कितना, 90 टोटल वर्क, और डिवाइड में b का एफिशिएंसी 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा आंसर हमारा 18 डेज लग जाएगा, ठीक है, जो कि b को लगेगा टोटल वर्क करने में। ये हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, नन ऑफ दीज, ठीक है, कोई आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ए ने किसी कार्य को पूरा करने में बी द्वारा लिए गए समय से 12 घंटे कम समय लिया होता यदि उनमें से प्रत्येक अकेले कार्य करता, ठीक है। अगर अकेले अकेले कार्य करते तो ए जो है बी से 12 घंटा कम टाइम लेता। आगे बोल रहा है कि वे एक साथ कार्य करते हुए 17.5 घंटे में कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो कार्य का 50% करने में बी कितना टाइम लगेगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन से बनाते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन से बनाए तो हम लोग को ज़्यादा ईजी वे में बहुत ही अच्छे से बन जाता है। और जिस प्रोसेस से भी ऊपर से चलते आ रहे थे, अगर उस प्रोसेस से बनाएंगे तो थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग उस प्रोसेस से नहीं बनाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को मन है तो एक बार दिखा देते हैं उस प्रोसेस से कैसे बनेगा, वो देख लीजिए। देखिए ये ए है और ये बी है, बी को टाइम लगेगा टी, ए को कितना लगेगा t-12 लग जाएगा, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा, t इंटू t-12 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इफिशियंसी, ये तो वर्क हो गया, इफिशियंसी कितना हो जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा और यहाँ पे t-12 आ जाएगा। देख रहे हैं कितना टी का है, और आगे चल के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा जो कि उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन जिसमें देता है कि ए को बी से 12 घंटे कम लगते हैं, या बी को ए से 4 घंटे कम लेते हैं, या 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन में हम लोग हमेशा ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, ज़्यादा ईजी वे में जल्दी बनता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑप्शन से चलते हैं तो देखिए क्या होता है। ऑप्शन से चलेंगे तो देखिए हम लोग का क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ऑप्शन से अगर हम लोग चलेंगे तो कौन सा ऑप्शन सबसे फर्स्ट मिले जिससे कि हम लोग को जल्दी बने। तो ऑप्शन कौन सा चूज करना है पहले ही वो देख लीजिए। बोल क्या रहा है कि वे एक साथ कार्य करते हुए 17.5 घंटे में कंप्लीट करेगा, ठीक है। जब ये 17.5 घंटे में कंप्लीट करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 17.5 किसका मल्टीपल में है, पहले ये देख लीजिए। ये है, अगर 7 से करेंगे तो 2.5 बार में कटेगा, 7 दूना 14 और 3.5, यानी कि 7 का ये है मल्टीपल में। तो यहाँ से देख लेंगे 7 का कौन सा है मल्टीपल, 18, 22, 16, ये तीनों तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 21 है, जो कि 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 7 21, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन 21 को ले लेते हैं। जब 21 को लेंगे तो यहाँ देखिए क्या है, बोल रहा है यहाँ पे कि बी के बारे में बोल रहा था ना कि बी को 50% वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, उसका आंसर 21 है ना। तो यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, बी को टाइम लगता है 50% वर्क करने में 21 दिन। 50% के बारे में बोल रहा है कि 21 डेज लगता है, यानी कि 100% अगर करेगा तो कितना टाइम लगेगा, दोगुना लगेगा, यानी कि 42 डेज लग जाएगा, ठीक है। तो बी को लगेगा अगर 42 डेज, तो ए को कितना लगेगा, ए को लग जाएगा इससे 12 घंटा कम। तो 12 घंटा कम लगेगा तो क्या हो जाएगा 42 - 12, यानी कि इसको 30 लगेगा, 30 आवर। सॉरी अगर पीछे हम लोग डेज बोल दिए होंगे उसके लिए सॉरी, सारे आवर में दिए हुए तो आवर ही होगा, ठीक है। अगर ये 42 हो गया और ये 30 हो गया। अब यहाँ से देखिए हम लोग ईजी निकालते हैं, क्या होता है 30 और 42 का एलसीएम लेंगे तो 210 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वर्क। अब इससे 7 टाइम्स में जाएगा और ये 5 टाइम्स में जाएगा, ये हमारा इफिशियंसी का रेशियो हो गया, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, सेटिस्फाइड होता है कि नहीं होता वो देखना था ना। एक साथ कार्य करते हुए 17.5 घंटा में कंप्लीट होता है, टोटल कार्य भी यहाँ है, दोनों का एफिशिएंसी भी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से देख लेते हैं हम लोग को कितना टाइम लगता है दोनों को। अगर 17.5 लगेगा और यहाँ आ गया तो हम लोग को
सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो टाइम ऑफ ए और बी का कितना लग जाएगा देख लीजिए। टोटल वर्क हमारा 210 है। इफिशियंसी कितना है 7 + 5 12 है। 12 के इफिशियंसी से करेगा तो देखिए 3 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, और ये 3 से काटेंगे तो हम लोग कितने बार में कटेगा 70 टाइम्स में कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 से करेंगे 2 दूना 4, और ये 2 से 35 बार में, यानी कि हो जाएगा ये 35/2। इसका मतलब कि ये कट के 17.5 आ जाएगा हमारा आंसर। आंसर नहीं है सॉरी, ये 70.5 क्या है, इससे सेटिस्फाइड हो गया, जो कि इन लोग को करने में लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। और आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, और इसके आगे का जो भी क्वेश्चन है, जितने भी टाइप्स है, उन सारे टाइप्स को मैं नेक्स्ट क्लासेस में कराने वाली हूँ। ठीक है, तो आगे भी क्लासेस देखते रहिएगा, और अगर क्लास पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।